के पास दो लेक्स भी दिखाई देंगी। एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों लेक साइड बाय साइड हैं। दोनों में बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है और आसपास का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मानसरोवर लेक का पानी मीठा है जिसे पिया जा सकता है। इसमें मछलियां और प्लांट्स भी हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है। इसमें बहुत ज्यादा नमक है, इसे पिया नहीं जा सकता और इसके आसपास कुछ उगता भी नहीं। ये सही में एक नेचुरल वंडर है दोस्तों। दो लेक्स एक दूसरे के बगल में एक ही जगह पर, लेकिन एक का पानी सॉल्ट वाटर और दूसरे का पानी फ्रेश वाटर। ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि मानसरोवर लेक देवताओं का बादिंग प्लेस है और राक्षस ताल राक्षसों का। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल पर ही भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिवर्स, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो गंगा में जाकर मिलती है, ये सब माउंट कैलाश के आसपास से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों को पानी देती हैं। एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये बात भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक माउंटेन रेंज के पास, सिर्फ इस एक पहाड़ी के पास इतनी सारी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मैंने कहा था इस पहाड़ की शेप भी बहुत स्पेशल है। कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट एक परफेक्ट पिरामिड शेप में है। इसके 4 फेसेस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो 4 दिशाओं की तरफ अलाइन है। ऐसा एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत बहुत रेयर बात है। इतना रेयर होने की वजह से ही कैलाश को लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं। इसी पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्दाशेव ने कहा था कि यह आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था जो बहुत एडवांस थी और बाकी दुनिया के पिरामिड से ये सीधा कनेक्टेड है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला जैसी मिथिकल सिटीज हैं और कैलाश इन्हें छिपा कर रखता है। हालांकि सबसे पॉपुलर क्लेम जो किया जाता है वो है टाइम डायलेशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी करी थी। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है और जिन चीजों को होने में हफ्तों लगते हैं वो कुछ घंटे में ही होने लगती हैं। 12 घंटे में ही बाल और नाखून इतने बड़े हो जाते हैं जितने नॉर्मली 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। और सुनिए, जग्गी वासुदेव ने तक कहा था कि कैलाश पर 2.5 घंटे बिताने के बाद उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। In 21 days, I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. अब जब आप किसी से इन क्लेम्स के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो वो लोग रीजन देते हैं कि इसमें कॉस्मिक एनर्जी है। कैलाश कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर है जहां टाइम और स्पेस के रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि कैलाश असल में एक दूसरी दुनिया और डायमेंशन में जाने का गुप्त द्वार है और इसी कारण से टाइम यहाँ बड़े डिफरेंटली बिहेव करता है। इंटरनेट पर आज के दिन ऐसे क्लेम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं और कुछ लोग सबूत के तौर पर यह भी कह देते हैं कि देखो, कैलाश की पोजीशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली परफेक्ट है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है। ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी ये एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से एग्जैक्टली इसका डबल 13,332 किलोमीटर दूर है। ये नंबर्स देखकर लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग है इस पर्वत के बारे में। तो ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सेस है जो इसको बैलेंस कर रहा है। ओके। और ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी हो जाती है जब आप इस बात को देखो कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट की हाइट से कैलाश पर्वत 2200 मीटर छोटा है। इससे ऊंचे 100 से ज्यादा पहाड़ है जिन पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन इस एक पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा आज तक। आखिर क्या कारण है इसके पीछे?